जय हिंद दोस्तों फ्रांस में भारत का शक्ति प्रदर्शन, आसमान में गरजा राफेल तो जमीन पर जवानों ने दिखाया अपना दम। और अब इंडियन आर्मी की चहेती बनेगी महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। वहीं सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 3 और इंडियन नेवी को ट्रेनिंग के लिए राफेल मरीन जेट्स देगा फ्रांस। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं की यूनिट्स ने हिस्सा लेकर जबरदस्त छाप छोड़ी है। इस दौरान पीएम मोदी भी बतौर चीफ गेस्ट मौजूद थे। इससे पहले भारत की तीनों सेनाओं की यूनिट्स ने 2009 में बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लिया था। उस वक्त भी तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर चीफ गेस्ट मौजूद हुए थे। वैसे भारतीय सेना के 72 सैनिकों ने बैस्टिल डे परेड के दौरान सेरेमोनियल ड्रेस में मार्च पास्ट किया। साथ ही भारत की तीनों सेनाओं की यूनिट्स में आर्मी के जवान सबसे आगे थे और बैस्टिल डे परेड में इंडियन नेवी के जवान भी अपनी व्हाइट यूनिफॉर्म में हथियारों के साथ शामिल हुए। वैसे इंडियन एयर फोर्स ने न सिर्फ आसमान बल्कि जमीन पर भी अपने शानदार परेड से लोगों को भारत का दम दिखाया और इस परेड का नेतृत्व इंडियन एयर फोर्स की एक महिला ऑफिसर ने किया है। दोस्तों, भारत के राफेल फाइटर जेट्स ने भी फ्रांस के आसमान में जमकर अपनी ताकत दिखाई और ये फाइटर जेट्स फ्रांसीसी एयरफोर्स के दूसरे जेट्स के साथ परेड में शामिल हुए। साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने परेड स्थल पर पीएम मोदी को गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान फ्रांसीसी सरकार के कई सीनियर मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स पीएम मोदी से हाथ मिलाते नजर आए। दोस्तों, भारत और फ्रांस में डिफेंस साझेदारी बहुत पुरानी और मजबूत है। भारत अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए रूस के बाद फ्रांस पर ही सबसे ज्यादा निर्भर रहा है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जानकारी देते हुए खुलासा किया है कि कंपनी को इंडियन आर्मी की तरफ से 1850 यूनिट्स की डिलीवरी देने के लिए ऑर्डर मिला है और इस बात को कंपनी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जानकारी दी गई है। वैसे आर्मी की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया है वो स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए है। सेना के लिए तैयार की गई स्कॉर्पियो क्लासिक की फोटो देखने से ही पता चल रहा है कि ये नॉर्मल स्कॉर्पियो से अलग है। ऐसे में सेना को और मजबूत करने का काम करेगी। दोस्तों, सेना के लिए तैयार की गई स्कॉर्पियो को टाटा स्टॉर्म GS 800 की तरह ही मैट कैमो ग्रीन कलर से पेंट किया गया है। इसके अलावा ये स्कॉर्पियो पुरानी ग्रिल और एलॉय व्हील के साथ अपने पुराने वर्जन की तरह ही दिख रही है। वैसे मार्केट में मौजूद महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक में कंपनी की तरफ से 2.2L एमहॉक डीजल इंजन मिलता है जो 132 PS की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है, जिसमें स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है जो इसके रियर व्हील को पावर देने का काम करता है। हालांकि सेना के लिए तैयार की गई स्कॉर्पियो की किसी भी फीचर की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसे 4x4 ड्राइव ट्रेन के साथ 140 PS 320 Nm पावर दिया गया होगा। वहीं भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। चंद्रयान 3 ने दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर उड़ान भरा। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। अगर साउथ पोल पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी और बताया कि आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही इस दौरान सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में अब हम केवल रॉकेट लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया अब लीडरशिप करने के लिए हमारी ओर देख रही है, जबकि पहले दुनिया हमें इस तरह नहीं देखती थी। उन्होंने बताया कि पूरा मिशन स्वदेशी है और ये आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहा है। साथ ही आने वाले सालों में भारत एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में सामने आएगा। वैसे इस बीच इसरो चीफ S सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मिशन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को शाम लगभग 5:47 पर चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। वहीं हमने पहले साल में देखा कि पहले क्या गलती की थी और उसके बाद दूसरे साल में क्या सुधार किया जाए कि ये बेहतर हो। फिर हमने देखा कि और क्या गलती हुई थी, क्योंकि कुछ समस्याएं छिपी होती हैं जो हमने रिव्यू और टेस्ट द्वारा पता लगाया। तीसरे साल हमने सभी टेस्टिंग की और आखिरी साल में हमने फाइनल कॉम्बिनेशन तैयार किया और मैं इस काम के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वहीं 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स के लिए फ्रांसीसी प्रस्ताव के मुताबिक फ्रांस नेवल कॉन्ट्रैक्ट करने के 6 महीने के अंदर इंडियन नेवी को ट्रेनिंग के लिए कंपनी अपने 2 से 4 जेट्स देगी। डिफेंस सोर्सेस के मुताबिक फ्रेंच नेवी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर होने के 6 महीने के अंदर अपने 2 से 4 राफेल जेट्स अवेलेबल कराएगी। इस बीच डिफेंस मंत्रालय ने 22 सिंगल सीटर जेट्स और 4 ट्विन सीटर जेट सहित 26 राफेल मरीन जेट्स के लिए डील को मंजूरी दे दी है।
सोर्सेस के मुताबिक जब तक फ्रांसीसी सरकार से मिले जेट्स फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक भारतीय नौसेना को अवेलेबल कराए गए जेट्स भारतीय पायलटों को राफेल मरीन जेट्स पर उनके स्किल को बढ़ाने में मदद करेंगे। वैसे इससे पहले फ्रांस से इंडियन एयर फोर्स को 36 राफेल फाइटर जेट्स मिले हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।